वनीला टी केक बनाने के लिए लगे हैं, जो कि बहुत सिंपल रेसिपी के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। उसमें जो है मैं यहाँ पर 3 अंडे डालूंगी और अंडे जो है ये रूम टेम्परेचर पर आपके होने चाहिए। फ्रिज के ठंडे इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना केक कप केक्स जो भी आप बेकिंग करेंगे वो ठीक नहीं होगी। और अगर आपको फ्रिज के ठंडे अंडे इस्तेमाल करने भी हों तो आप जो है फ्रिज से निकाल कर 15 से 20 मिनट के लिए अंडों को तोड़कर जो है एक प्याली में रखें और उसके बाद जो है इसको आप अपनी बेकिंग में जो है वो इस्तेमाल कीजिएगा। फ़िलहाल जो है अंडे मैंने रूम टेम्परेचर के यूज़ किए हैं। अंडे जो है यहाँ पे डालने के बाद इसको मैं 1 मिनट के लिए जो है वो मशीन से बीट करूँगी। अंडों को जो है यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। तो अब इसमें जो है ये पाउडर शुगर है ये मैं डालूँगी। ये पिसी हुई चीनी है, ये आपको मार्केट से भी मिल जाती है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी ज़रूर छान लीजिएगा। और अगर आपके पास घर में दानेदार चीनी मौजूद है तो आप उसको भी पीस कर 3 से 4 मरतबा छानिएगा और फिर इस्तेमाल कीजिएगा। अब ये पिसी हुई चीनी जो है मैं इस अंडों के मिक्सचर में जो है वो थोड़ी-थोड़ी शामिल करूँगी और मशीन से बीट करती जाऊँगी। तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है मैं इसको बीट करूँगी, जब तक कि चीनी जो है अंडों में मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाती। अंडों को में जब हम चीनी को शामिल करेंगे और बीट करेंगे तो कलर जो है अंडों का येलो से वाइट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो में जो है वो क्लियर हो रहा होगा। और इसका जो है वॉल्यूम भी डबल होना चाहिए, यानी कि ये जितने आप अंडों का स्टार्ट में हमने बैटर बीट किया था उसकी निस्बत देखें कि ये डबल हो गया इसका साइज़, वॉल्यूम साइज़ जो वॉल्यूम डबल हो गया है, साइज़ डबल हो गया है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। यानी बैटर जो है आपका क्वांटिटी में ज़्यादा होना चाहिए और आपका जो अंडे और चीनी का मिक्सचर है वो भी जो है क्रीमी और फॉर्मी टेक्सचर में आना चाहिए। देख रहे हैं आप, ये इसको अभी मैं मज़ीद थोड़ा सा बीट करूँगी, क्योंकि अभी इसको बीट करते हुए सिर्फ 30 सेकेंड्स हुए हैं। मुझे मज़ीद 30 सेकेंड्स में इसको बीट करूँगी। अंडे और चीनी को जो है तकरीबन मैंने 1 मिनट के लिए जो है अच्छी तरह से बीट कर लिए है। कलर जो है वो येलो की जगह वाइट होना शुरू हो गया है। वॉल्यूम भी जो है अंडों का वो डबल हो चुका है। और ये देखें, ये एक रिबन की तरह जो है वो गिरना चाहिए। मैं फिर से दिखा देती हूँ बैटर को, ये देखें। अगर ये इस तरह से गिरे तो इसका मतलब है कि आपके अंडे और चीनी जो है अच्छी तरह से विप्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जो है आप कोई सा भी फ्लेवरलेस कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग में कोशिश करें वो कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल करें जिसकी कोई अपनी खुशबू ना हो, क्योंकि अगर ऑयल की अपनी स्ट्रॉन्ग खुशबू होगी तो वो आपकी बेकिंग में लाजमन आएगी और केक आपका ख़राब हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इस ऑयल को जो है वो एक बार में डालते हैं या थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे। मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं मशीन को चलाते हुए जो है कुकिंग ऑयल को ऐड करती हूँ, ताकि वो चलती मशीन के साथ ही ऑयल बैटर में अच्छे से यकजान हो जाए। यहाँ पर जो है मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच जाएगा। और आपने जो है एसेंस बहुत ध्यान से डालना है, क्योंकि कुछ कंपनीज़ का एसेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कम क्वांटिटी में डलता है, और जो लाइट जो होते हैं खुशबू वाले वनीला एसेंस वो ज़रा क्वांटिटी में थोड़े ज़्यादा डलते हैं। यहाँ पर जो है मैं वनीला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ और ये कराची एसेंस वालों का है, यानी कि लाहौर में इनकी बेसिकली शॉप है अनारकली में, लेकिन ये जो है कराची एसेंस के नाम से जो है ये मशहूर है इनकी शॉप। तो ये वहाँ से मैंने एसेंस लिया था, तो ये वो जो है मैं डालूँगी और ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच। मेरी जो पहले भी वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो उसमें मैं वनीला जो है एसेंस यूज़ करती हूँ, वो शिफ़ियालिटी का यूज़ करती हूँ, जिसके 2 फ्लेवर्स हैं, जिसमें से 4121 F4121 शिफ़ियालिटी का मैं एसेंस यूज़ करती हूँ। वो भी बहुत नेचुरल अच्छी खुशबू है। ये वाला जो कराची वालों का एसेंस मैंने जो आज यूज़ किया रेसिपी में, ये सेम वैसी खुशबू देता है जैसे आप मार्केट से आप परचेज़ करते हो तो खुशबू आती है, ये वो है। साथ यहाँ पे मैंने बेक हाउस का जो है यहाँ पे बटर एसेंस डालूँगी। ये मैक्सिमम भी 2 से 3 ड्रॉप जाएगा। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो अच्छी खुशबू आती है।
और साथ यहाँ पे मिल्किस का जो है येलो फूड कलर है ये मैं डालूंगी। ये तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप जाएंगे। लिक्विड फूड कलर है और बहुत इजी जो है कलर इसका अच्छा आ जाता है। एसेंस जो भी डाले जाते हैं जैसे वनीला एसेंस और बटर एसेंस है वो आपने अंडों को बीट करते हुए आपने डालने होते हैं। अगर आप तब ना डाल सकें, जैसे मैं आज करते हुए बेकिंग ज़रा स्किप हो गया मेरे माइंड से कि एसेंस मैंने डालने थे, क्योंकि मोस्टली मैं अंडों को जब तोड़ती हूँ तो तभी मैं एसेंस उसमें जो है वो विप्ड कर देती हूँ, बीट करती हूँ। तो अब जो है वो स्किप हो गया था, तो आप इस स्टेज पर भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं आता। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मज़ीद क्लियर कर दूँ कि जब आप बेकिंग में जो है अंडे और चीनी को अच्छे से बीट कर लेते हैं, वॉल्यूम डबल्स हो जाता है सब कुछ, तो ऐसी सूरत में जो है आप वनीला एसेंस नहीं भी डालोगे ना, केक में स्मेल नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं ना जी कि एसेंस नहीं हमने डाला तो अंडों की स्मेल आ रही है, एसेंस डाला भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने केक में एसेंस डाला भी है लेकिन फिर भी हमारे अंडों की स्मेल आ रही है स्पंज में से। तो बेसिकली उन्होंने अंडों को सही से बीट नहीं किया होता, जिसकी वजह से जो है ना अंडों की स्मेल आती है। अंडे और चीनी को आप अच्छी तरह से बीट करें, जो येलो से वाइट कलर की तरफ आए तो अंडे की अपनी स्मेल ख़त्म हो जाती है। वनीला केक बना रहे हैं टी, तो इस वजह से जो है इसमें मैंने ये एसेंस डाले हैं, बटर एसेंस डाला है और दूसरा मैंने वनीला एसेंस डाला है। और साथ ही ऑयल डालने के बाद आपने कलर ऐड करना है। कोई भी कलर आप बैटर में डालें तो आपने हमेशा ऑयल डालने के बाद जो है आपने कलर डालना है, क्योंकि अगर आप अंडों में कलर को ऐड करते हैं तो वो अंडे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अब इसको जो है मैं हल्का सा बीट करूँगी कि जस्ट ये एसेंस और कलर जो है ना वो मिक्स हो जाए। बैटर हो गया है बिल्कुल परफेक्टली डन। अब इसमें डालने हैं हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे मेरे पास जो है मैदा है, इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालकर मैंने इसको छान लिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। छानने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है मैं अपने इस एग के बैटर में मिक्स मिक्स करूँगी। आप चाहें तो स्पैचुला यूज़ कर लें, चाहे तो आप मशीन यूज़ कर लें, चाहे तो आप हैंड विस्क यूज़ कर लें। लेकिन किसी भी मेथड को आप यूज़ करें, आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, वरना बैटर जो आपका ख़राब हो जाएगा और केक रबड़ हो जाएगा और वो वेस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है मुझे ज़्यादा बेहतर लगता था स्टार्टिंग में कि मैं इस मशीन से मिक्सिंग करूँ, लेकिन ये है कि हमने मज़ीद अच्छा और सॉफ्ट केक बनाना है, तो आज मैं इसको हैंड विस्क से मिक्स करूँगी ड्राई इंग्रीडिएंट्स को। तो मशीन को जो है अब हटा देते क्योंकि इसका काम अब ख़त्म हो गया है। ये ड्राई इंग्रीडिएंट्स को जो है अब मैं इस बैटर में डालूँगी। आप 2 से 3 मरतबा में इसको डालेंगे ताकि सही से मिक्स हो सकें। और अब इसको जस्ट हम फ़ोल्ड करेंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, फ़ोल्ड करना है। नीचे से हैंड विस्क को चलाना है और ऊपर तक इसको मैदे को लेकर आएँगे। मैदे को जब भी आप एग के बैटर में डालते हैं ना, तो ये एकदम से फ़ौरन जाके ना बॉटम में लग जाता है। तो फिर मिक्सिंग करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हैंड विस्क यूज़ करें। इसको नीचे से घुमाकर ऊपर लाएँगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली सारा बैटर जो है वो ड्राई इंग्रीडिएंट्स का लिक्विड बैटर में मिक्स हो जाएगा। मैदा नज़र आना बंद हो जाए, आपने ओवर मिक्सिंग करनी स्टॉप कर देनी है। फिर से डालेंगे। ये ओरिजिनल स्पीड पे वीडियो मैं बना रही हूँ। वीडियो को कोई मैंने एडिट नहीं किया, कट नहीं किया और कोई स्पीड तेज़ नहीं की, ताकि आपको जो है मिक्सिंग करनी आ सके कि आप हैंड विस्क से भी किस तरह मिक्स करेंगे। मुझे ये मेथड करना इसलिए ज़्यादा ईजी लगा क्योंकि इसमें जो है ना आपका केक बनाएं, कपकेक्स बनाएं, वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त बनता है। केक का जितना भी मिक्सचर है, जितना अंडों को आपने बीट करके, अंडे और चीनी को बीट करके जितना आपने बैटर बनाया था ना, वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी, मिक्सिंग करने के बाद भी उतना ही रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं आपके सामने उतना ही मिक्सचर है, क्योंकि जितनी हमने एयर बीटिंग की है एग्स में, वो अगर लास्ट तक अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद भी वो उतना ही बेटर रहता है। केक स्पंज, टी केक्स, आपके कप केक्स जो हैं वो सॉफ्ट रहेंगे। अगर तो आपने किसी भी तरह से इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे हैं, ओवर मिक्सिंग कर दी है, ये सारी एयर जो हमने बीटिंग की है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मस्ट है कि केक, कप केक, स्पंज जो भी आप बना रहे हैं ना, वो रबड़ की तरह बनेंगे, बेकार स्पंज हो जाएगा, उसका कुछ भी नहीं बन सकता, सिर्फ वो डस्टबिन में जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि इस पॉइंट को जो है ना बहुत एहतियात के साथ आपने करना है। अच्छा, अब इस स्टेज पे जो है ना मैं यहाँ पे इसको एक बार स्पैचुला से ना मिक्स कर लूँ, ताकि साइड्स पे और मेरे बॉल के बॉटम में जो अगर मैदा रह गया है ना, वो अब मिक्स हो जाए, तो कोई भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये
देख रहे हैं कि किस तरह से वो रिबन की तरह गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि बैटर हमारा तैयार है, कोई मैदे के लम्स इसमें मौजूद नहीं है। तो अब इसको यहाँ पे जो है ना ज़्यादा हैंड विस्क चलानी है, ना ज़्यादा आपने स्पैचुला से घुमा घुमा कर उसको मिक्स देखना है, क्योंकि ऐसी सूरत में जो है ना ये काम ख़राब करेगा। यहाँ पे मेरा बैटर रेडी है, मैंने हैंड विस्क स्टॉप कर दी चलानी और स्पैचुला से भी मैंने मिक्सिंग करके अंदाज़ा कर लिया मैदा बॉटम में भी नहीं और साइड्स पे भी सही से है। अब जो है मैं इसको मोल्ड में डालूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पे मैंने 8 इंच की लोफ पैन ली है जिसको मैंने ग्रीस करके ऑयल से तो बटर पेपर लगा दिया था, ठीक है। ये सबसे पहले आपने करके ना तैयार रखना ताकि बैटर आप तैयार करो और केक मोल्ड के अंदर डाल दो। और साथ ही आपने पतीले में बेकिंग कर रहे हैं या ओवन में, तो ये वो दोनों जो हैं, दोनों में से किसी में भी बेकिंग कर रहे हैं, आपके वो प्री हीट होने चाहिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स को वेट करने में और इसकी मिक्सिंग करने में जो है मैक्सिमम भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो इतनी देर में आपका पतीला और आपका ओवन प्री हीट हो जाना चाहिए। अब मैं इसके अंदर ये सारा मिक्सचर डालूंगी, तो आप देख सकते हैं कि मिक्सचर कैसा ज़बरदस्त होगा, ये देखिएगा। अभी मैं इसको ऐसे ही पोर करूंगी, ये देखिए। बाकी का जो बैटर लगा हुआ बॉल में वो भी मैं मोल्ड के अंदर डालती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। केक का सारा बैटर जो है मैंने इसके अंदर डाल दिया है 8 इंच के लोफ पैन के अंदर। इसको 102 मरतबा टैप करेंगे ताकि जो थोड़े से एयर बबल्स हों थोड़े से ख़त्म हो जाए। अब इसको जो है मैं प्री हीटेड पतीले के अंदर जो है वो बेक करूँगी। आप ओवन में बेकिंग करने वाले हैं तो आप ओवन को प्री हीट करें और उसके अंदर जो है इसको बेक करें। मैं पतीले में बता दूँ आपको, लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है आप उसको पतीले को प्री हीट करेंगे और इस मोल्ड को रखने के बाद जो है 30 टू 35 मिनट्स के लिए आप बेक करें। दम से थोड़ी सी तेज़ आंच पे, इतनी आपने आंच रखनी है कि आपके पतीले को जो है वो आँच जो है वो उसको टच करती रहे ताकि हीट जो है वो बरकरार रहे। और 35 मिनट्स के बाद खोलना है। कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये पैन रख दें तो आपने वनीला स्पंज का ये एक रूल बना लें कि आपने इसको जो है 30 मिनट से पहले आपने इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि पतीले में या ओवन में ये अक्सर का जो है इशू आता है कि हमारा केक तो अच्छा सा राइज़ हो रहा था, लेकिन हमने जब उसको 30 मिनट्स के बाद चेक किया तो वो बेक था, निकाला तो वो सारा श्रिंक हो गया। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बार बार पतीले को और ओवन को जो है वो ओपन ना करें। जितनी चीज़ को आपने बेक करना है उसकी टाइमिंग नोट करें और उसके बाद जो है इसको आप बेक करें। तो उसके बाद जो राइस केक होता है अच्छे से राइज़ होता है, बेक हो जाता है और बाद में वो श्रिंक नहीं होता। तो अब मैं इसको जो है वो पतीले में बेक करने के लिए रखूँगी और जो है टाइम नोट करूँगी और 35 मिनट्स के बाद जो है इसको चेक करूँगी, तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा ब्राउनिश सा ऊपर से जो है वो केक भी जो है वो तैयार हो जाएगा।